एक्सप्रेस में मैं आपके साथ श्याम सुंदर। आपको पता है, आप भी जानते हैं, चुनाव का टाइम बहुत नज़दीक आ गया। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया और हम जानते हैं, जनता से जान लेते हैं कि इनका जनता का चुनाव को लेकर विषय में क्या कहना है। 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव, जनता किस तरह का प्रत्याशी देखना चाहती, किसको देखना चाहती। इस वक्त ममता राकेश 2 बार सिटिंग विधायक रह चुकी हैं। ममता राकेश जी, जनता इस विषय में क्या चाहती है जी, बताइए। नमस्कार जी, धन्यवाद, नमस्कार। आपसे पूछना चाहते हैं, 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ, आप किस तरह का नेता होना चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए? देखिए, नेता तो सरल स्वभाव का होना चाहिए, जो विकास कार्य सही करे और जनता में सभी के बीच में जाकर काम करे, और हम ऐसा ही नेता चाहते हैं। आपकी विधानसभा से आम आदमी पार्टी से भी है, बीएसपी से भी है, बीजेपी से भी है और कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आपको कौन प्रत्याशी चाहिए? जी, सभी दलों ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। हमारे प्रत्याशी श्रीमती ममता राकेश है। हम ममता राकेश को सपोर्ट करते हैं। ममता राकेश क्यों सपोर्ट? ममता राकेश का अपना विकास कार्य अच्छे किया है। हर गांव में टंकी, पानी और सड़कों की सुविधा दी है, और सभी क्षेत्र में हर प्रकार से ममता राकेश खरी उतरी है विकास कार्यों के लिए। जो बताया भाई साहब ने, ममता राकेश जी के सपोर्ट में दिखा है, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए। हाँ, चुनाव के इसमें क्या कहना चाहिए? 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है। देखिए, हमारी जो लोकप्रिय विधायक जी है ममता राकेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में इतने काम करा रखे हैं, बहुत ज़्यादा। वह किसी के दुख सुख में, किसी की ज़रूरत के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं वह। और अभिषेक भाई भी, जो उनके सपुत्र हैं, वह भी अपनी गाड़ी क्षेत्र में अगर किसी को दिक्कत है तो वो तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ से। तो इसलिए सभी देखो, यहाँ की क्षेत्र की जनता ज़्यादातर सपोर्ट हमारी विधानसभा की जो लोकप्रिय विधायक जी है ममता राकेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो यहाँ से ज़्यादा वोटों से जीत के जाएगी। सर, जैसे देखा गया है, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, सुबोध का तो वो अपना उनका वो है, लेकिन यहाँ की जो जनता है ज़्यादातर ममता राकेश जी को ही सपोर्ट कर रही है। ममता राकेश जी क्यों सपोर्ट करे, ऐसा क्या? उन्होंने देखो क्षेत्र में अपने बहुत काम कर रखे हैं, और क्षेत्र में जो काम करता है उन्हें ही जनता सपोर्ट करती है। चलिए ठीक है। जैसे देखा गया है, भगवान विधानसभा की अगर बात करें तो उन्हीं के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और से भी जान लेते हैं इस विषय में क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर। जी बताइए। बताइए, पूछो। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। चुनाव के क्या कहना चाहते हैं आप चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में तो हमारी विधायक ममता राकेश जी जीत रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है जो ममता राकेश जी जीत रहे हैं? अभी कोई रिजल्ट नहीं सामने आया, अभी समीकरण कुछ नहीं बना है कि उनकी मेहनत इतनी है 5 सालों के अंदर, और उनके कार्य इतने हैं कि जनता उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पिछली बारी हमारे 4 से 5 हज़ार वोट वाल्मीकि समाज की विधानसभा के अंदर। पिछली बारी वो पूरी की पूरी वोट बीजेपी पार्टी पे गई थी, ठीक है। अब की बारी हमारे जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी जिम्मेदार हमारे समाज के लोग हैं, वो पूरे का पूरा समर्थन वाल्मीकि समाज का विधायक ममता राकेश जी के साथ में है। ऐसे ही पाल समाज को लगा लो, प्रजापति समाज को लगा लो, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है, कश्यप समाज ने भी हमारे माननीय विधायक ममता राकेश जी को पूरे विधानसभा के कश्यप समाज ने समर्थन किया हुआ है। मतलब आपने तो देखा गया कि आपने बिल्कुल डिसाइड कर दिया कि ममता राकेश जी जीत गई हैं। आपके बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है उनकी मेहनत पे, और हमारे जितने कार्यकर्ता है सारे अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनको हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ता। अगर उन्हीं के परिवार की बात करें, उन्हीं के परिवार से एक सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। जी देखिए, बीएसपी का वोट अब इतना नहीं है। जब पहले हमारे सुरेंद्र राकेश जी मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अपने सारे जितने भी अपने परिवार के लोग, सबके पूरे विधानसभा के लोग जुड़े हुए थे, और बीएसपी का यहाँ पर जनाधार था। पर लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में तो आपके देख सकते हो आप कितने मिलेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप चुनाव में? विधायक जी जीत रहे हैं हमारे ममता राकेश जी। चलिए ठीक है। देखिए, भाई साहब ने जो कहा कि ममता राकेश जी जीत चुके हैं, भाई साहब ने पहले ही फाइनल कर दिया है कि ममता राकेश यहाँ से जीत चुके हैं। जी आप बताइए सर, क्या कहना चाहिए? ममता राकेश जी जीतेगी 100 के 100%। ऐसा क्यों सर? विधायक जी ने विकास किया हुआ विधानसभा भगवानपुर के अंदर, और भगवानपुर की तमाम आवाम ममता राकेश जी के साथ हैं, अभिषेक राकेश जी के साथ हैं। 2 अप्रैल का जैसा मामला हुआ, पूरा दलित समाज समझता है कि हाँ, जिसने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, जो हमारे लिए सड़कों से लेकर सदन तक जिसने आवाज़ उठाई, ये समाज, विधानसभा का समाज ममता राकेश जी के साथ में खड़ा है। और निश्चित रूप से ममता राकेश जी को 60 पार का हमारा लक्ष्य है। 60 पार के आसपास हम ममता राकेश जी को ले जाकर रहेंगे। भगवानपुर विधानसभा की आवाम निश्चित रूप से भारी मतों से ममता राकेश जी को विजयी बनाएंगे। सर्व समाज ममता राकेश जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर ममता राकेश जी के साथ में चल रहा है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार 60 के पार। ना, ममता राकेश जी के सामने बीजेपी की कोई टक्कर नहीं है। ममता राकेश जी की टक्कर विधानसभा के किसी भी प्रत्याशी से नहीं है।
विधानसभा की आवाम ने यह फैसला ले लिया है, ममता राकेश जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ममता राकेश जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं और ममता राकेश जी निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री बनेगी। उन्हीं के परिवार के सदस्य की अगर बात करें, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बीएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि दलित समाज जिस तरह बहला फुसला में आ गया था पिछली बार आपके साथ, इस बार नहीं आएगा। 2 अप्रैल का एक मुद्दा हुआ जब दलित समाज के तमाम आवाम, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, यहाँ तक कि बच्चे तक भी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लड़ने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक धरने पर रहे, रोड जाम रखा। ममता राकेश जी और अभिषेक राकेश जी हमारे साथ 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसलिए भगवानपुर की आवाम ये फैसला ले चुकी है कि अभिषेक राकेश जी के साथ और ममता राकेश जी के साथ इस बार हमारी सरकार होगी, हम कैबिनेट होंगे, इलाज हम करेंगे। आज जो डराने का इन्होंने खौफ फैला रखा ना कि हम डरा के तुम जीत जाओगे, वोट ले लोगे, ये दलित समाज, ये सर समाज डरने वाला नहीं है। इलाज हम करेंगे, इस बार हम करेंगे इलाज। इस बहन जी का एक स्टेटमेंट भी आता है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से कि उनकी पार्टी बीजेपी को समर्थन करने जा रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, यहाँ पे एक बार बीएसपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। बीजेपी का शासन हमने देखा, रोजगार नहीं, ना ही किसान भाइयों को उनके समर्थन मूल्य मिल पा रहा। 1.5 साल तक वो भी आंदोलन पर है अपने कृषि कानून को लेकर। तो जिस सरकार ने यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया, तो निश्चित रूप से उस सरकार की नींव को इस तरह से हम उखाड़ देंगे कि आने वाले 20 साल तक भी यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी दूर किया। बीजेपी आपको क्या लगता है कि कांग्रेसी राज में रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 4 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का हरीश रावत जी जब यहाँ सीएम रहे, 1.5 साल के अंदर 16,000 वैकेंसी फाइनल की हरीश रावत जी के शासनकाल में। इन्होंने 5 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री की तो वैकेंसी निकाली, बाकी रोजगार को रोजगार नीति का अपना शीर्ष नेतृत्व का अपनी पार्टी का अपना मामला था। सरकार गिर गई, तो ये तो चलता रहता है राजनीति में अक्सर। चलिए ठीक है, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब ने कहा कि ममता राकेश ने नेता चाहिए, और से भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। संजय भाई, संजय जी सर, आप बताइए, हाँ जी, कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में ममता राकेश जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी और आती पाती का यहाँ कोई चक्कर नहीं चलने वाला। जो है भकाने, ये जो भका रहे, हाँ, और हम इसके डंडे तक तलवार तक भी डरते, हम भीतर तार दें 2022 में। ठीक है भाई साहब के प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्यार दिखाई दे रहा है। 12,000 वोटों से जीतेगी जी। आपको लगता है जीतेंगे? जीतेगी जी पक्का। क्यों भाई हमारे 700 वोट, 700 के 700 वहीं जाएंगे फिर। आपकी 700 वोट है तो 760 तो ममता राकेश। हाँ जी, सुबोध राकेश जी चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में बीएसपी से। नहीं देना उन्हें। ऐसा क्यों? वो हमारी मर्जी है, ममता की को देना। वोट का अपना अपना अधिकार है कहीं। हाँ जी, तो सुबोध राकेश नहीं चाहिए, ममता राकेश? ममता राकेश चाहिए जी। अभिषेक राकेश,